वेरी वेलकम स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बीकॉम फाइनल ईयर वालों की, ठीक है। और इसमें हमारा चल रहा था आपका रेशियो एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट इससे पहले के लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। देन जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट, ठीक है। और उसमें क्या काउंट करना है, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट करना है, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट करना है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट करना, ठीक है। तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप उतार लीजिए, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह लिखवाए हैं, ठीक है। हेड वाइज मैंने फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, मिसलेनियस, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पहला रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। तो रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जो बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है। टोटल एसेट्स में क्या है, जो हमारे फिक्टिशियस एक्सपेंसेस हैं, जैसे प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो काउंट होता है किसमें, आपका फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स में इग्नोर कर देंगे, टोटल एसेट्स में हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एसेट्स में हम काउंट करेंगे। तो प्रॉफिट काउंट करना है, तो इसमें देखिए इसमें एक लाइन की नीचे करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 58,000 एंड टैक्स रेट है हमारा 40%, ठीक है। इसे भी लिख लेना क्वेश्चन के नीचे, जैसे बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट के नीचे से लिख लेना करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज रुपीस 58,000 एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तो करंट हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो दे रखा है हमें 58,000, ठीक है। तो जब हम क्या काउंट करेंगे, टोटल एसेट्स काउंट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट का ग्रॉस का बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो टोटल एसेट्स में से हमने क्या करा, फिक्टिशियस एसेट्स को काउंट नहीं कर रहे टोटल एसेट्स में। तो फिक्टिशियस एसेट कौन सी है हमारी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे टोटल एसेट्स में से। तो 5 लाख में 10,000 के बाद ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हट जाएंगे, तो कितना आएगा हमारा 4,90,000 into 100, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 11.84%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट है उसके नीचे एक लाइन और ऐड कर लेना, करंट ईयर प्रॉफिट
current year's profit before interest and tax was rupees 58,000 and rate of tax is 40%। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे ये वाली लाइन और ऐड कर लेना। क्या है कि करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज रुपीस 58,000 एंड रेट ऑफ टैक्स रहेगा हमारा कितना 40%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 58,000 यहाँ आ गया, जो हमने 4 बार पहले की निकाली है आपकी एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमें पता लगी गई है। ठीक है, टोटल एसेट्स 200, तो ये आ गया हमारा 11.84%। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा क्या होगा रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। डी क्वेश्चन आता है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से काउंट कर रहे हैं हम, जब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करेंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे हम टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे क्या करंट लायबिलिटीज। तो अब इसमें आ जाइए क्या करना है, तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, टोटल एसेट्स है आपकी 4,90,000। नेक्स्ट माइनस करने के करंट एसेट्स है हमारे क्रेडिटर्स है 60,000 के, प्लस बिल्स पेबल है आपका 30,000 का। तो ये हो जाएंगे आपके कितने 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी रिटर्न और नेट कैपिटल है वो आ जाएगा हमारी जो टोटल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 4 लाख। अब क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये काउंट हो जाएगा 58,000 अपॉन 4 लाख इनटू 100, और ये आ जाएगा हमारा 14.5%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 14.5%। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे काउंट करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स का फिक्टिशियस एसेट्स को काउंट नहीं करते, फिक्टिशियस एसेट्स इन द सेंस प्रीमनी एक्सपेंसेस। प्रीमनी एक्सपेंसेस को हमने बाहर निकाल दिया तो 4,90,000 माइनस करते हैं 60,000 प्लस 30,000, तो ये 90,000 चले जाएगी, तो आपको कितना आ जाएगा 4 लाख हमारी क्या जाएगी टोटल एसेट आ जाएगी। और ठीक है, आप ये किसी काउंट होगा आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स return on proprietors capital employed।
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by proprietors capital employed। ध्यान रखिएगा वहां नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होती है, यहाँ प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होती है। दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम मत करिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे काम करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये किस तरीके से काउंट हो रहा है आपका, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है 58,000, जो क्वेश्चन की लास्ट स्लाइड में मैंने आपको नीचे लिखा था, ठीक है। काउंट क्या कर रहे हैं ये, अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट 8% ऑन रुपीज 1 लाख, जो आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो है हमारा 8% दे रखा है, तो कितना आ गया 8,000, हटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 50,000, लेस कर देंगे 40% टैक्स, 40% टैक्स लेस कर देंगे तो 50,000 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 यहाँ कितना आ गया आपका 30,000, तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल के रूप में निकालेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं, इसे देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट बना लो। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से काउंट होगी, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड होगी आपकी क्या, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कितना है हमारा इक्विटी बेनिफिट 2 लाख की प्लस 50,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000, ये कितनी हो जाएगी 3 लाख, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इक्विटी कितनी दे रखी है
2 lakh, प्रेफरेंस 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, लेस कर दिया 10,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल गई 3 लाख। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, केवल क्या करना है, पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुट द वैल्यू करेंगे हम, तो 30,000 हमारी क्या निकली है, 30,000 हमारा इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला है आफ्टर, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली है 3 लाख इनटू 100, ये निकल के आ गया आपका 10%, 10%। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारी 10%। तो ये निकल के आ गया हमारे रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सी पार्ट हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरा था हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो भी काउंट हो गया, उसे भी हमने काउंट कर लिया, किस तरीके से हम उसे काउंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काउंट किया है, इस तरीके से प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए, क्या चीजें होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को क्यों काउंट नहीं करते, इन सब चीजों के बारे में हमें कंसीडर किया है इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा सेशन है उसमें हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसे हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तो टुडेज दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।